आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा शॉर्ट टॉपिक में है, ये थोड़ा नेटवर्किंग्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है या वर्कर्स को कन्फ्यूज़न रहता है जो कि कॉर्पोरेट लेवल में काम नहीं किया है। एक सिंपल डायग्नोस्टिक सेंटर्स में काम किया और कॉर्पोरेट लेवल्स में जॉब फॉर कर रहा है या जॉब गेन कर रहा है या कोई बाहर जा रहा है, उसको नॉलेज नहीं रहता है कि नेटवर्किंग का नॉलेज क्या है। क्योंकि हमारे रेडियोलॉजी फील्ड में जो है ना, बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग सिस्टम है जो कि पैक्स है। पैक्स का आजकल सभी को नॉलेज होना चाहिए, जो भी इस फील्ड में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हो या एम्प्लॉयर्स हो जो काम कर रहे हैं कहीं पे, या टेक्नोलॉजिस्ट हो या जूनियर टेक्नोलॉजिस्ट हो, रेडियोग्राफर्स हो, वॉट एवर बी द पर्सन, दे हैव द नॉलेज ऑफ पैक्स। पैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? पिक्चर अचीविंग कम्युनिकेशन सिस्टम। पिक्चर अचीविंग कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका सम कंपोनेंट्स है जो कि एक तरह से नेटवर्किंग्स हो गया है, जो कि मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में यूज होता है। स्टोरेज, ट्रांसमिट इमेज, रिपोर्ट्स एंड पेशेंट डाटा डिजिटली, जो कि एवरीथिंग जो है ना डिजिटली हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। पेशेंट्स का डिटेल्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया और डाटाबेस सिस्टम्स हो गए, जितना भी है सारा चीज़ हम लोग जो है इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द इमेज जो है इसमें एक्वायर्ड करता है फ्रॉम द रेडियोलॉजिक इमेजिंग मॉडलिटीज़। रेडियोलॉजिकली इमेजिंग मोडालिटीज से जो है ना, जितना भी जैसे कि सीटी स्कैन को हो गया, एमआरआई को हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, पेट स्कैन हो गया, न्यूक्लियर मेडिसिन हो गया, जितना भी इमेजिंग टूल्स रहता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, सारा का डाटा क्या करता है ना, ये पैक्स जो है अपने आप में अचीव करता है। आफ्टर दैट वहाँ से क्या होता है कि ये ट्रांसमिट करता है, हर एक जगह ट्रांसमिट होता है, जिसको हम लोग इसको कंपोनेंट्स कहा जाता है। पैक्स का जो है ना कंपोनेंट्स होता है। तो पहला हो गया डाइकम हो गया, जो कि डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन हो गया। डिजिटल एक्विजिशन मोडालिटीज हो गया। लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, जिसे कि हम लोग टेली रेडियोलॉजी कहते हैं, टेली रेडियोलॉजी ट्रांसमिशन करते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड वाइड एरिया नेटवर्क्स। क्यूए वर्क स्टेशन, जहाँ पे हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग इमेजिंग करते हैं, उसमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर लगा रहता है जहाँ से हम लोग जो है ना किसी भी तरह का पोस्ट प्रोसेसिंग इमेज कर सकते हैं। एंजियोग्राफी को हो गया है, या बोन बोन का हो गया, किसी भी सेगमेंटेशन फ्रैक्चर देखने के लिए हो गया, या कोरिलेट करने के लिए, सब्सट्रैक्टेड इमेज बनाने के लिए हो गया है, किसी ब्लड वेसल्स को ट्रेस करने के लिए हो गया, चाहे एमआरआई हो, चाहे सीटी स्कैन हो, अदर अदर मोडालिटीज़ हो गया, उसमें हम लोग वहाँ से देख सकते हैं। सेंट्रल स्टोरेज डिवाइस हो गया है। रीडिंग वर्क स्टेशन हो गया। रीडिंग वर्क स्टेशन मीन्स हो गया कि जहाँ से रेडियोलॉजिस्ट जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ से हो गया। एक हो गया सेंट्रल सर्वर हो गया। सेंट्रल सर्वर हो गया मीन्स जहाँ से कि बहुत सारे लैन कनेक्टेड रहता है, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड रहता है, जिसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल सर्वर सिस्टम। डाइकम किसको कहते हैं ना, एक एक इस तरह एक जो है डाइकम इज अ यूनिवर्सल फॉर्मेट, यूनिवर्सल फॉर्मेट ऑफ पैक्स इमेज स्टोरेज एंड ट्रांसफर। यह डाइकम जो हो गया एक यूनिवर्सल फॉर्मेट हो गया पैक्स का, जिसमें कि हम लोग ये करते हैं इमेज को स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये डाइकम को हो गया डिजिटल इमेजिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्वेश्चंस जो है जीके क्वेश्चंस में आ सकता है। पैक्स का फुल फॉर्म हो गया, डाइकम का फुल फॉर्म हो गया, ये सब जीके क्वेश्चन में बेसिकली रहता है। डिजिटल एक्वाइजेशन मॉडलिटीज क्या हो गया? डिजिटल एक्वाइजेशन मॉडलिटीज हो गया जो कि लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, पेट स्कैन हो गया, एस्पेक्ट हो गया, सीआर, डीआर, जो भी एक्सरे का होता है, सारा मॉडलिटीज हो गया। सारा का सारा इमेज जो है ना, इमेज को हम लोग डिजिटली कैप्चर्स करते हैं। ये हो गया डिजिटल एक्वाइजेशन मॉडलिटी। किसी से अगर एक्सरे हो रहा है, सीटी स्कैन हो रहा है, एमआरआई हो रहा है, तो उस डाटा को हम लोग कैसे कैप्चर करते हैं, डिजिटली कैसे कैप्चर करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डिजिटल एक्वाइजेशन मॉडलिटीज़। अब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क हो गया एंड वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्किंग ऑल ऑफ यू नो, नेटवर्किंग जानते ही होंगे। नेटवर्किंग अटैच द पैक्स कंपोनेंट। जब तक नेटवर्किंग नहीं रहेगा तब तक पैक्स कंपोनेंट क्या करेगा, वर्क भी नहीं करेगा। इसीलिए जो है ना नेटवर्किंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस सिस्टम। मीन्स हमारा पैक्स सिस्टम हो गया, हमारा फुल रेडियोलॉजी में ही क्या है कि नेटवर्किंग रहना चाहिए आपस में। उसके बाद है क्यूए वर्क स्टेशन। क्यूए वर्क स्टेशन क्या है कि ये टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है, बेसिकली ये टेक्नोलॉजिस्ट के लिए होता है। टेक्नोलॉजिस्ट मीन्स हो गया रेडियोग्राफर, दोज हु आर वर्किंग इन द रेडियोलॉजी फील्ड। जो रेडियोलॉजी फील्ड में है उसी के लिए रहता है क्यूए, जहाँ की हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, कुछ डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं, इमेज को पेशेंट डाटा को जो है चेक करते हैं, चेक भी करते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग करते थे। किसी भी एंजियोग्राफी हो गया है या किसी 3D इमेज को जो है उस पोस्ट प्रोसेसिंग करना है,
तो सारा चीज़ जो है ना हम लोग इसमें क्यूए वर्क स्टेशन में फिल्मिंग का भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वहाँ से हम फिल्म भी प्रिंट मार सकते हैं, किसी भी पेशेंट का हो फिल्मिंग प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, सारा मॉडलिटी आपको सीटी, एक्सरे, एमआरआई, एवरीथिंग जितना भी एक सेटअप में होता है, मल्टी स्पेशलिटी हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में या डायग्नोस्टिक सेंटर में जो भी मॉडलिटी हो, सारा एवरीथिंग क्या होता है वर्क स्टेशन से कनेक्टिविटी रहते हैं। बहुत सारे सेंटर में नहीं भी रहते, सिस्टम से भी मार सकते हैं, वहाँ भी एक फॉर्मेट बना रहता है। और बहुत सारे में क्या है कि अलग से एक दिया रहता है जहाँ पे रसेस वर्केज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूज लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट आ रहा है, तो उस कंडीशन से हम लोग क्या करते हैं क्यूए वर्क स्टेशन रिसीव करते हैं, नहीं तो सिस्टम से भी बेसिकली मार सकते हैं। आफ्टर दैट है कि सेंट्रल स्टोरेज डिवाइस। सेंट्रल स्टोरेज डिवाइस क्या है कि टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है रिव्यू करने के लिए इमेज के। मान लो कि कोई डाटा हम लोग ने पैक्स के थ्रू कहीं ट्रांसफर कर दी, कोई डाटा फुलफिल हो रहा है, तो एक सेंट्रल स्टोरेज डिवाइस है जहाँ की हम लोग प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। कभी भी जरूरत पड़ने के टाइम में जो हम लोग उसको रिवर्स बैक कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। रिट्राइव मेथड उसमें होना चाहिए, जाने के भी रास्ता होना चाहिए, आने के भी रास्ता होना चाहिए। तो सो रिट्राइव मेथड सेंट्रल स्टोरेज डिवाइस, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। सेंट्रल स्टोरेज डिवाइस जो है ना पैक्स है, सेंट्रल सर्वर है, लिंक्ड रहेगा लैन एंड वैन से। ये जो है लैन एंड वैन से जो है लिंक्ड रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा डाटाबेस मटेरियल, जितना भी रहेगा डाटाबेस मटेरियल रहेगा, सारा एवरीथिंग जो है ना कंप्यूटर के थ्रू लिंक रहेगा और एरिया नेटवर्क में जो है ना पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एरिया नेटवर्क में हो गया कि जहाँ डॉक्टर्स सब है, सारे डॉक्टर सब भी रहता है, वो डॉक्टर सब भी देखते हैं, इसमें सारा सिस्टम कनेक्टेड रहता है। रीडिंग वर्क स्टेशन क्या है कि रीडिंग वर्क स्टेशन जो हो गया जहाँ की रेडियोलॉजिस्ट हो गया, टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, डॉक्टर्स हो गया, अपना इंटरप्रेट कर सकता है इमेज जो डाटा पैक्स के थ्रू सेंड हुआ है, वहाँ पे जाके हम लोग देख सकते हैं, सब अपना अपना व्यू कर सकते हैं। हर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में और डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हॉस्पिटल्स या डायग्नोस्टिक सेंटर्स में क्या रहता है कि दे वॉन्ट प्रोवाइड यू द फिल्म, they only provide you the CD in the DICOM formats, and doctors will directly visualize in the system. Patient to after examines X-ray, CT, MRI, patient will go directly to the consultants, and the consultant will see in the workstation. They won't provide the film. In if you go for the metropolitan city, you might be feel that like only in abroad unders you will get only this like you they won't provide the film unders. सेंट्रल सर्वर्स हो गए, रिकॉर्ड सेंटर हो गया जहाँ से लैन वैन एवरीथिंग कनेक्टिविटी रहता है और वहाँ से सिस्टम्स होता है। तो ये आप लोग हमको पता है, आप लोग समझ जाएंगे सारा। एक शॉर्ट टर्म टॉपिक्स है जो कि पैक्स के बारे में है। ये पैक्स जो है ना बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, ये पैक्स है। और इसी में एक आता है कि HIMS हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे जैसे सॉफ्टवेयर है, बट हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि एक सिस्टम वाइज एवरीथिंग जो हॉस्पिटल में एक्वायर्ड हॉस्पिटल में होना चाहिए वो सारा चीज़ इसमें रहेगा, आपको लोडेड रहेगा। पेशेंट रजिस्ट्रेशन से लेके, पैक्स से लेके, अटेंडेंस शीट से लेके, मेल से लेके, सर्कुलर से लेके, इंफॉर्मेशन से लेके, whatever be the in the hospital circulation is going on, everything will be stored in this system that we known as HIMS। इसको कहते हैं HIMS, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी से एवरीथिंग कनेक्टेड रहता है, कहीं पे भी आप इसको देख सकते हैं। हॉस्पिटल में लिंक्ड पर्सन है, जो मेन पर्सन है वो कहीं से भी इसको सर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसी से लिंकअप रहता है एवरीथिंग। ये हो गया एक नेटवर्किंग, हो गया शॉर्ट नेटवर्किंग, ताकि कहीं पे जो भी कोई भी काम कर रहा है पर्सन तो उसको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए। और इसमें से आप लोग को जो है ना एग्जाम, किसी भी एग्जाम में जो है शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ना ये किसी भी तरह का आ सकता है। इसमें आगे हम लोग जो है ना इसका बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम लोग क्वेश्चन से भी डील करेंगे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन भी रहता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम सब में क्रैक करने के लिए। क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है, बट क्या रहता है उसका आंसर जो है ना इतना कन्फ्यूजेबल रहता है कि दैट में क्रिएट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू द स्टूडेंट। दैट आई वांट टू नो दैट द बियॉन्ड दैट criticals or the situations, I want to solve the students problems wherever the problems will come from this small from minimizing to maximizing I will go, मतलब एकदम नीचे से हम लोग ऊपर की ओर पढ़ेंगे। थैंक यू, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लासेस।